ओम शांति। मेरा नाम रोहित भाई, मैं वलसाड़ से हूँ। मैंने ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में 1971 में आया। 1971 में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया। एमएससी करने के बाद मेरा ये संकल्प था कि मुझे विदेश अमेरिका जाना है और अमेरिका मुझे केंटुकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया फर्दर स्टडीज़ के लिए और मेरी सारी जाने की तैयारी हो चुकी थी। उस दौरान मैंने नौकरी के लिए LIC में अप्लाई किया था, तो मुझे नौकरी मिल गई और बड़ौदा में पोस्टिंग मिली। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मेरा अमेरिका जाने की डेट फाइनल हो तब तक मैं क्यों नहीं नौकरी कर लूँ, ये एक्सपीरियंस भी काम आएगा। इसलिए मैंने बड़ौदा में मेरा पोस्टिंग हुआ LIC का और बड़ौदा गया। वहाँ पर न्याय मंदिर हॉल के अंदर ब्रह्मा कुमारीज़ की एग्जीबिशन लगी हुई थी। वो एग्जीबिशन देखने के लिए मेरे दोस्त के साथ मैं वहाँ पर गया और उस समय पर वो एग्जीबिशन देखते ही मेरे रोमांच खड़े हो गए और मैं रोमांचित हो उठा, क्योंकि उस एग्जीबिशन में परमात्मा का सही परिचय दिया था। आत्मा का और परमात्मा का जो सही परिचय मिला तो मुझे लगा कि ये कुछ अच्छी बात है। तो वहाँ बहन जी ने मुझे कहा कि आप मेडिटेशन सीखिए, यहाँ पर हम राजयोग विद्या सिखाते हैं और 7 दिन का एक कोर्स होता है। तो मुझे वहाँ एक दादी थी, उसका नाम था आत्म इंद्रा दादी, जिसको छुग्गू दादी के नाम से जानते थे। उस दादी ने और एक बहन ने मुझे 7 दिन का एक कोर्स कराया और 7 दिन के कोर्स के बाद मुझे ये परमात्मा के जो महावाक्य होते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, और मुरली सुनते, जिसके अंदर परमात्मा हम बच्चों के साथ डायरेक्ट बात करते हैं, और वो जब हमने सुना तो मैं और रोमांचित हो उठा और मैंने जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया कि मुझे अभी अमेरिका नहीं जाना है। मेरा भारत महान, जिसमें आते शिव भगवान। तो मुझे अपना प्यारा भारत देश छोड़ के मुझे विदेश नहीं जाना है। जब ये बातें सुनी, और दूसरा कि कोई भी आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाते हैं तो आध्यात्मिकता के कुछ न कुछ नियम उसूल होते ही हैं, और इस ब्रह्मा कुमारी इसके जो भी नियम उसूल थे वो सारे मैंने उसी सेकंड से अपनाना प्रारंभ किया। मैं खुद ही खाना बनाना शुरू किया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, होटल सिनेमा देखता था। मेरे होटल में खाने का शौक़ था, सिनेमा देखने का शौक़ था, यंग एज में होता ही है, और वो देखता था। लेकिन जैसे ही मुझे ये आध्यात्मिकता के संपर्क में आया और परमात्मा का सत्य ज्ञान मिला, तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी फिल्म नहीं देखूंगा, कभी कोई भी प्रकार का व्यसन तो मैं करता ही नहीं था, फैशन नहीं करूंगा। और मैंने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मैं परमात्मा के साथ मुझे शादी कर ली और परमात्मा को अपना बना लिया, और मैं आत्मा सजनी और परमात्मा मेरा साजन, ये मैंने फैसला लिया। और हमारे सारे परिवार के अंदर एक टहलका मच गया, हंगामा मच गया, और सब हमारे माँ बाप से लेकर चाचा चाची, मामा मामी, सारे परिवार और सारे गांव, सारा समाज मेरा खिलाफ हो गया और सब मेरा विरोध करने लगा। लेकिन मैं ये सोचता था कि जब जीसस क्राइस्ट ने भी, उसके ऊपर भी सारे समाज ने, संसार ने अत्याचार किए। गौतम बुद्ध, जिसने भी, वो एक राजकुमार होते हुए उसने भी अपना जीवन का फैसला लिया, तो सारे समाज ने उसका विरोध किया। चाहे मीराबाई, चाहे कोई भी साधु संत लो, सारा समाज आध्यात्मिकता के मार्ग पर कोई चलता है, सत्यता के मार्ग पर कोई चलता है, तो समाज उसका खिलाफ हो जाता है। क्योंकि एक नई राह कोई इंसान लेता है
तो सारा समाज का ये उसूल है और वो खिलाफ होता ही है। और ये मैं नक्की अंदर मन से सोचता था कि कोई कितना भी खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं परमात्मा का जो हाथ पकड़ा है, ये परमात्मा का हाथ में कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और परमात्मा के संग में रहने लगा। उसके बाद 3-4 साल तक मेरे ऊपर बहुत सारे जुल्म हुए, अत्याचार हुए, मेरे ऊपर सितम बहुत ढाए, लेकिन मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी। अनेक लोग आए, मेरे पर गाली गलौज करना भी किया, बहुत सारी बातें, बहुत लंबी हिस्ट्री है। लेकिन मैंने जब ये फैसला लिया तो मैं उससे हटा नहीं। फिर 73 में पहली योग शिविर का आयोजन माउंट आबू में हुआ। मैंने अपने माँ बाप को कहा कि उसके हाथ में रेलवे की टिकट दे दी कि चलो आप मेरे साथ माउंट आबू एक बार देख लो और वहाँ जाकर के दादी जी से आप जो भी कंप्लेन करनी है आपके तरफ से वो करना। और ऐसे करके मैं उन्हों को लेके गया और उसमें से मेरी माँ को इतना अच्छा लगा, मेरे पिताजी को भी इतना अच्छा लगा, तो मेरी माँ मेरे रास्ते पर चल पड़ी और पिताजी मेरे पूरे सहयोगी बन गए और कहा कि आपको जो करना है सो करो, आप सही रास्ते पर चल रहे हो और ये रास्ते पर आप चलते रहना। ऐसा उन्हों का सपोर्ट मिल गया। और फिर मेरे छोटे भाई की हम 4 भाई हैं, तो सभी की बाद में शादी होती गई और मैं बंधन मुक्त हो गया। और उसके बाद फिर मैंने ये फैसला लिया, क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र एक ही साल के अंदर बड़ौदा से सूरत कर दी थी, कि अगर इसको ये मालूम ही नहीं है कि सूरत में ब्रह्मा कुमारीज है तो इसका ये छूट जाएगा। लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा सेंटर अभी सूरत में चल रहा था, वो मुझे मालूम था, तो मैं वहाँ जाता था। लेकिन मेरे पर रोक लगाई थी, तो मुझे पाबंदी थी, तो मैं छिपके रात को जाग करके परमात्मा को याद करता था, परमात्मा से प्यार जुटाता था और परमात्मा से शक्ति लेता था। और उसके बाद मैंने 74 में ये नक्की किया कि मुझे अपने वलसाड़ के अंदर सेंटर खोलना है। और सेंटर खोलने के लिए मैंने दादी को उस ज़माने में सूरत से पत्र लिखा कि दादी जी मुझे वलसाड़ में सेंटर खोलना है और आप अनुमति दो, और कोई ब्रह्मा कुमारी कोई बहन भी मिले तो हम साथ मिलकर के सेंटर खोल सकते हैं। और उस समय पर दादी जी ने डॉक्टर निर्मला दीदी थी जिसको भेजा कि जाओ आपको निमंत्रण है और आप वहाँ जाकर के सेंटर खोलो। तो दादी डॉक्टर निर्मला दीदी के साथ मिलकर के हमने ये वलसाड़ के अंदर अक्टूबर 74 में हमने ये सेवा प्रारंभ की। और उसके बाद 79 में मैंने संकल्प लिया कि मुझे अभी वलसाड़ जाकर के अभी जो पाठशाला है उसमें से सेंटर करना है, और 79 में हमने सेंटर किया। और उस साथ साथ हमारे माता पिता का सपोर्ट था, समाज के लोग भी फिर धीरे धीरे मुझे स्वीकार करने लगे और कई लोग उसके अंदर जुटने भी लगे। और उसके बाद 79 में ट्रांसफ़र लेके आया और यहाँ पर ऑफिशियल हमने सेंटर खोला। और वलसाड़ से फिर हमने दमन, सिलवासा, उमरगांव, दादरा नगर हवेली, भिलाड़, पारडी, धर्मपुर, डूंगरी आदि, अतुल आदि अनेक जगह पर हम सेवा केंद्र खोलते रहे और सेवा करते रहे। परमात्मा के आदेश से और दादियों के आदेश से मुझे कई दफ़ा विदेश जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ कि आप जाओ और विदेश में आप ये अनुभव सुनाओ। तो मैं ऐसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटाली, स्विट्ज़रलैंड कई देशों में जाकर के, दुबई, नेपाल कई देशों में जाकर के मैं बाबा का संदेश देता रहा। और वर्तमान समय में मैं वलसाड़ में रह करके अनेक स्थानों पर, सारे भारत के अनेक स्टेट में अनेक प्रकार के अभियान में भी जाकर के 1985 में
जब भारत युवा एकता पद यात्रा का आयोजन हुआ तो उस समय पर भी हम गुजरात से 45 कुमार वेरावल सोमनाथ से लेकर के दिल्ली तक 74 डेज तक पैदल यात्रा करते हुए, और मुझे लीडरशिप मिली और लीडरशिप लेकर के सारे 45 जवानों को लेकर के हम दिल्ली पहुँचे और राष्ट्रपति भवन में उस समय पर ज्ञानी झैल सिंह थे तो उन्हें भी मिलना हुआ और अनेक लोगों को व्यसन मुक्त करते रहे। और अनेक परमात्मा का ये जो पैगाम है वो जन जन को सारा रास्ते में सुनाते सुनाते हम ऐसी सेवाएं करते रहे। और उसके बाद हमारी अनेक प्रकार की विंग बनी, तो उस विंगों के माध्यम से भी हम अनेक प्रकार के अभियानों में जाते रहे और वहाँ ऐसी सेवाएं करते रहे और अभी भी हम कर रहे हैं। मेरा नाम कृषा है, मैं बलसाड़ सेंटर से बोल रही हूँ। मैं जब 3 साल की थी तब से यहाँ डांस करने के लिए आती हूँ। मैं जब और मुझे यहाँ अच्छा लगता है, इसीलिए मैं मेरे मम्मी पापा को भी लाती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ तब हर रोज़ बाबा को याद करके जाती हूँ। मेरी स्कूल में परीक्षा होती है तब मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं बाबा को याद करके जाती हूँ, तब मेरे पेपर बहुत अच्छे जाते हैं। मुझे ज्ञान में आने का मुख्य कारण था मेडिटेशन। मैं बचपन से मेडिटेशन सीखना चाहता था, पर मुझे सही से मेडिटेशन के बारे में कई जानकारी नहीं मिल रही थी। तो ऐसे ही मैंने बैनर देखा और मेडिटेशन सीखने गया। जैसे मेडिटेशन सीखने गया तो बाबा का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मुरली जाने लगा। जैसे मुरली में जाने लगा तो हर मुरली में पॉइंट आने लगी, वो मेरे जीवन से कनेक्टेड थी। मुझे हर पॉइंट में कोई ना कोई नई पॉइंट सीखने मिलती थी, जिससे मुझ में परिवर्तन आना चालू हुआ। उसी कारण मैं अब सकारात्मक रीत सोचने लगा। जो मुझे असफलता जीवन में आ रही थी उससे मैं सफलता में परिवर्तन करने लगा। जो ब्रह्म कुमारीज है, भाई बहन है, वहाँ पे जो अच्छे गुण होते हैं वह मैं ग्रहण करने लगा, जिसके कारण मैं गुण ग्राहक बन गया और उससे मेरा जीवन एक सुखद अनुभव होने लगा। और जहाँ पे मैं असफलता की महसूस करता था, मुझे सफलता की ओर जाने में प्रेरित हो गई। जहाँ पे मैं कम खुद को पाने लगा था, जिसमें मुझ में कुछ कमज़ोरी थी, उस कमज़ोरी को मैं दूर करने लगा एक सकारात्मक सोच के साथ, एक सकारात्मक रीति के साथ चलने के साथ। उसी में मुझे कई गुण मिले, कई क्लासेस देखी मैंने, कई मुरलियाँ अटेंड की, कई कोर्सेज किए, जिससे मुझे बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होते होते सब गुणों का भी करके प्राप्त हुए और अवगुणों को मैं समाप्त करने लगा, जिससे मेरे में एक परिवर्तन आया, सुखद परिवर्तन आया। जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे उसमें कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था और मैं फेल होता था। तो बाबा का मेडिटेशन करते करते मुझ में एक सकारात्मक रीत आई, मैं एक सकारात्मक सोच आई और उस सोच के साथ मैं पढ़ाई करने लगा। तो उस पढ़ाई से मैं अच्छी रीति पास हो गया। जब मैं जॉब में जाने लगा तो मुझे सहयोग कोई देता नहीं था और हर कोई निंदा करता था। उस निंदा से उठने के लिए मैं बाबा से बातचीत करता रहा, रूहरुआन करते रहा और मुरली मैसेज पॉइंट मिलते रहे, दीदियों से सहयोग मिलता रहा। तो मुझे अपने जीवन में जो निंदक थे उनसे एक सीखने का मौका मिला कि ये चीज़ मुझ में कमी है, मैं सहन कर नहीं पाता हूँ। तो उस गुण को मैंने ग्रहण कर लिया और हर चीज़ सहन कर करके मैं एक सहनशीलता की मूर्ति बन रहा हूँ, जिससे अब मुझे कोई भी जो भी मेरे कलीग्स है, पीयर्स है, वो मुझे अब कोई बोलता नहीं है। एक अच्छी रीति देखते हैं और एक अच्छा अनुभव करते हैं। और मेरे साथ जो भी मेरे दोस्त थे अब वो भी इस ज्ञान में आने लगे हैं, मुझे गुण ग्राहक के कारण। ज्ञान में आने से पहले मुझे भारीपन, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन सबके साथ मेरी बनती नहीं थी और इतना बुरा महसूस करती थी। और जब से मैं बाबा की बनी हूँ
और ज्ञान में आई हूँ तब से, और मुरली सुनने के बाद जो मुझे मुरली में जो पॉइंट मिलती है उससे मेरा सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। और मैं इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ कि आपको क्या बताऊँ। बाबा ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ दिया है कि मैं यहाँ मुरली सुनने के लिए सेंटर पे आती हूँ तो हेवन में बैठी हूँ ऐसा अनुभव कर रही हूँ। और मुझे पूरा दिन बस बाबा की याद में ही रहती हूँ। मैं जॉब करती हूँ, जॉब में भी मुझे उतार चढ़ाव आता था, कई प्रॉब्लम आते थे, वो भी मैं जो भी कुछ ज्ञान में आई तब से वो जो भी प्रॉब्लम आती थी वो बाबा के पास बैठ के, बाबा को जैसे मम्मी के पास बैठ के मम्मी को सब सुनाती हूँ जैसे वैसे ही बाबा को सुना देती थी, और वो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है अभी, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 2013 में हमारे रोहित भाई हमें माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज़ के मेन सेंटर में ले गए थे। वहाँ पे रिलीजियस विंग में प्रोग्राम चल रहे थे 3 रोज़ के। उसमें जो सब्जेक्ट था एक ईश्वर एक विश्व परिवार, उसमें हिंदुस्तान के सभी धर्मगुरुओं को जमा किया गया था और सभी ने अपने अपने विचार और इस टॉपिक पर जो भी जिसको प्रवचन करना था सभी ने किया था। मुझे वहाँ जाकर ये बहुत खुशी महसूस हुई कि एक ही स्टेज पर सब धर्मगुरु जमा हैं और सब लोग एक विश्व परिवार के बारे में और वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली के एक ईश्वर और विश्व परिवार एक ही है, उस बारे में सभी ने अपनी अपनी राय पेश की। और ब्रह्मा कुमारीज़ के जो भी वक्ता थे उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज़ के बारे में जो कुछ बताया तो उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि भाई एक सुधारावादी लोग हैं कि सुधारे का काम करते हैं कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए उसकी भरपूर कोशिश करते हैं। त्याग के लिए समझाया जाता है, अपनी जो ख्वाहिशात जो नाजायज़ ख्वाहिशात है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है उसके लिए तरह तरह की कोशिशें की जाती हैं। तो एक नेक काम करने में जो बहुत सारे लोग दुनिया में नेक काम करते हैं उनमें से ही ब्रह्मा कुमारीज़ के जो लोग हैं वो लोगों को सही राह पर लाते हैं और बुराइयों को छुड़वाते हैं। तो ये ईश्वर का एक नेक काम है कि भाई ईश्वर प्रति लोगों को जोड़ते हैं, दुनिया की मोह माया से हटाकर ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर का ध्यान, यही इनका असल मकसद है कि लोग जो है वो ईश्वर का ध्यान करते रहें। इसलिए दिन में कई बार लोगों को अचानक से रोक दिया जाता है और कहे कि थोड़ी देर के लिए आप ईश्वर का ध्यान करो, और प्रार्थना की जाती है, मुरली सुनाई जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रोज़ाना आदमी जब अपने ईश्वर को याद करेगा तो ज़ाहिर बात है पाप से दूर रहेगा, गुनाहों से दूर रहेगा, उसे ध्यान रहेगा ईश्वर मुझे देख रहा है। तो बहुत अच्छे स्लोगन्स होते हैं, इनके जो पम्फलेट होते हैं, इनके जो इश्तिहारात होते हैं उसमें सब अच्छाइयाँ होती है, अच्छे कामों के बारे में बताया जाता है। तो एक पॉजिटिव को इतना ज़्यादा पैदा किया जाए कि नेगेटिव चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, तो उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। और बहुत अच्छे से वहाँ पर रहना करना, निज़ाम, खाना पीना, हर एतबार से जो उन्होंने जो चीज़ें वहाँ पर रखी है कि मेहमानों को कोई तकलीफ़ ना हो, तो ये बहुत अच्छा निज़ाम था। वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, 3 रोज़ में वहाँ पर रहा तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई और बिल्कुल अपनापन लगा। ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई अनजान जगह पर आ गया हूँ। हालांकि पहली बार मैं वहाँ गया था लेकिन मुझे वहाँ पर कोई अजनबियत महसूस नहीं हुई और लोगों को एक दूसरे के विचार के सुनने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होता है। तो सब लोग जब एक दूसरे के विचार सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, सब धर्मगुरु एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि सब समाज के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। भारत देश की एकता के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि सभी धर्मगुरुओं को एक स्टेज पे बुलाया जाता है, जिससे समाज को ये मैसेज जाता है कि जब धर्मगुरु सब एक है तो समाज भी पूरा एक है। तो भारत देश की एकता भी इसमें कायम रहती है और ईश्वर प्राप्ति भी होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमेशा ये चीज़ चलती रहे, ईश्वर की हमेशा मदद रहे, हम सब ये चाहते हैं और ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहें ताकि ये जो एक दूसरे से मिलना जुलना और ये जो एकता की भावना है वो हमेशा बरकरार रहे। ओम शांति।
पहले मेरे युगल ज्ञान में चलते थे, मैं नहीं चलती थी ज्ञान में। मैं सब कुछ लहसुन कंदा सब कुछ खाती थी, वो नहीं खाते थे, तो उनको दिक्कत होता था, सब कुछ नहीं खाते थे, मैं खाती थी। तो बार बार बोलते थे कि कोर्स करने चलो, कोर्स करने चलो। मैं बोलती थी कि वो बोलते थे जब तुम लहसुन कंदा सब छोड़ दोगी तब मैं कोर्स कराऊँगा, और मैं बोलती थी कि पहले आप कोर्स कराओ उसके बाद मैं छोड़ूंगी। फिर उन्होंने बात मान लिए और सब कुछ था ही घर में, लहसुन कंदा सब कुछ था ही, और वो मुझे कोर्स कराने के लिए लाए सेंटर पर। एक तरफ मैं कोर्स भी करती थी और घर पर वो सब भी रखा था। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुआ, ये कोर्स पूरा होते होते ही मुझे लहसुन कंदा का इतना बदबू आने लगा, और इधर कोर्स पूरा हुआ और उधर मुझे वो सारे लहसुन कंदा सब उठा के मैं कचरे के डब्बा में डाल दी, और कोर्स पूरा होने के साथ साथ ये सब भी मेरा बंद हो गया। पहले मैं इतना इंटरेस्ट लेकर वो सब खाती थी, या कोर्स चालू हुआ और पूरा होने तक के बीच में ही इसकी बदबू मुझे आज भी उतना ही ज़्यादा बदबू लगता है जितने कि ये शुरुआत में कोर्स करते टाइम मुझे ये घर में रखा था तो लग रहा था। और ये कोर्स पूरा हुआ और लहसुन कंदा मैं छोड़ दी। मैं बलसाड़ सेंटर से बोल रही हूँ। मेरा नाम उर्वी है। मैं जब 4 साल की थी तब मैं सेंटर में आई थी। मैंने एक डांस भी किया था। मेरी दादी यहाँ समर्पित है। मैं जब 8 साल की थी तब मैं आबू गई थी। वहाँ मैंने डांस किया था और मैं जानकी दादी से भी मिली थी। वहाँ मैंने बहुत सारे बगीचे भी देखे थे। वहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को खुश भी किया था। वहाँ मैं गई थी तब मैं याद करती थी और सुबह 3 बजे रोज़ उठती थी। वहाँ मुझे बहुत पहले कंटाल आता था, लेकिन फिर बाद में मैं सीखती गई और अब मैं एग्ज़ाम में भी जब जाती हूँ तब मैं बाबा को याद करके जाती हूँ। और जब मेरी कराटे की एग्ज़ाम भी होती है तब मैं बाबा को याद करती हूँ और हर बार मैं गोल्ड मेडल भी लाती हूँ। मैं डांस की एग्ज़ाम होती है तब भी मैं ऐसा ही करती हूँ। जब मुझे पेपर दिया जाता है और मुझे कुछ आता नहीं है तो वो बाबा को मैं याद करके सब याद कर लेती हूँ। बाबा मुझे बहुत मदद करते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो मैं उसमें डांस करती हूँ। सबकी मैं लाडली हूँ। बाबा को मैं चिट्ठी भी लिखती हूँ। जब मैं कराटे में जाती हूँ तब मुझे थोड़ा नहीं आता, तब मैं बाबा को बोलती हूँ कि मेरे साथ ही रहना, मुझे डर मत लगने देना। तब मुझे बाबा सबसे ज़्यादा शक्ति देते हैं और मुझे अच्छा परफॉर्मेंस भी देने के साथ शक्ति देते हैं। मैं उस एक बार हमारे डोजो टूर्नामेंट थी तब मैं स्पाइरिंग में गोल्ड मेडल लाई थी। तब मेरा बहुत सारा सम्मान हुआ था। तब से मुझे बोलते हैं कि ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है। यहाँ मुझे रंजन दीदी आँखों का तारा कहती है और स्टार भी कहती है। मेरी दीदी मेरे साथ डांस भी करती है। अभी मेरे 16 तारीख को कराटे की एग्ज़ाम थी और मैं डोजो टूर्नामेंट थी तब मैं स्पाइरिंग में गोल्ड मेडल लाई थी। तब मेरा बहुत सारा सम्मान हुआ था। तब से मुझे बोलते हैं कि ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है। यहाँ मुझे रंजन दीदी आँखों का तारा कहती है और स्टार भी कहती है। मेरी दीदी मेरे साथ डांस भी करती है। अभी मेरे 16 तारीख को कराटे की एग्ज़ाम थी और मैं गोल्ड मेडल भी लाई थी और वो गोल्ड मेडल मैंने बाबा के पास भी रखा है। यहाँ आकर बहुत सारी प्रतिज्ञा
की है, जैसे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी, कभी भी डरूंगी नहीं। जब मेरी एग्ज़ाम होती है पहले मैं यहाँ ही आती हूँ और बाबा को याद करके वहाँ पेपर के पहले भी मैं बाबा को याद करती हूँ और पेपर लिख लूँ, बाद में भी बाबा को याद करके निकलती हूँ। मेरे सारे पेपर बाबा को याद करके ही लिखती हूँ और मेरे अच्छे मार्क्स भी आते हैं बाबा के लिए। मैं वो मार्क्स पहले बाबा को ही दिखाती हूँ, बाद में दादी को, फिर मम्मी को। और मैं जब डरती हूँ तो मेरे साथ बाबा मुझे शक्ति देते हैं। मैं बाबा की बच्ची बनना चाहती हूँ और प्यारी वाली।